नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आज स्टार्ट होगी दोस्तों क्लास 7 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। तो आप लोग अपना कापी पेन कागज़ लेके बैठ जाइए, ठीक। और जो जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी उसको नोट करते चलिए, या अभी सिर्फ वीडियो को देख लीजिए। बाद में क्या करना, दोबारा वीडियो को देख के अभी सिर्फ समझिए, ठीक। दोबारा क्या करना, चीज़ों को नोट डाउन करना और खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी, ठीक। रिवीजन करने में आसानी होगी जब आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो जब एग्जाम एकदम सर पर आएगा तो रिवीजन आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर जो है आप लोग सारी जो वीडियो है वो तो देख नहीं सकते, ना ही पूरी की पूरी किताबें पढ़ सकते, ठीक। तो इसलिए जो है वो शॉर्ट नोट्स जरूरी होते हैं। तो दोस्तों आज जो क्लास 7 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है पर्यावरण, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ठीक। तो देखिए पर्यावरण का मतलब समझिए पहले कि पर्यावरण ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया। तो दोस्तों याद रखना ये एक फ्रेंच शब्द है। क्या शब्द है? फ्रेंच शब्द है, जिसको किससे लिया गया है? एनवायरोनियर से। किससे लिया गया है? एनवायरोनियर से, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पड़ोस। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पड़ोस, ठीक। याद रखना जिसका अर्थ होता है पड़ोस। और किसका शब्द है ये? फ्रेंच का। हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। किसमें? जो पृथ्वी का जो जितने भी प्रमुख परिमंडल हैं, ठीक, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जलमंडल, वायुमंडल, ये सब जितने भी शब्द हैं। लिथोस किससे आया है? जल, पत्थर मतलब लिथोस, लिथोस्फीयर, ठीक। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? एटमॉस्फेयर। फिर पढ़ा था हम लोगों ने क्या? हाइड्रोस्फीयर, ठीक। ये सब पढ़ा था। ये सब कैसे शब्द हैं? हाइड्रो, लिथोस, ये सब हैं ग्रीक शब्द। उसी तरह इसको भी याद रखना, ये कैसा शब्द है? ये फ्रेंच शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? फ्रेंच शब्द, ठीक, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इतना याद रखना। अच्छा देखिए पर्यावरण होता क्या है, ठीक। ये कहानी शुरू होती है क्लास 7 में, मतलब कि क्लास 7 में कहानी के माध्यम से दिखाया जाता है। एक लड़का रवि होता है, वो गर्मी की छुट्टी में अपने घर जाता है। जब वो लौट के आता है अपने स्कूल तो वो देखता है जो एक ग्राउंड था, खेल का मैदान था, उसमें अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जितने भी पेड़ पौधे थे वो काटे जा रहे थे, ठीक। वहाँ जो घास का मैदान था, घासें हटाई जा रही थी। तो वहाँ कोई बड़ी सी बिल्डिंग है ना, या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिससे उसको देख के काफ़ी उदास हो जाता है वो। क्योंकि वो खेलने की जगह तो उसकी पढ़ाई के बाद, ठीक, स्कूल के बाद वो लोग क्या इंटरवल में क्या करते थे? खेलते थे, या जब खेल वाला सब्जेक्ट आता था तो उसमें वहीं पर वो लोग खेलते थे। तो उससे क्या होता था? उन लोगों का मनोरंजन होता था, पढ़ाई के साथ साथ तो और भी मन लगता था। तो वो मैदान हटने से उन लोगों को दिक्कत होने लगी। दिक्कत क्या मतलब? दुखी सा अनुभव होने लगा, साइड से रहने लगा। फिर उसी तरह टीचर ने भी कहा, टीचर को भी खराब लग रहा था कि अच्छा खासा मैदान था हरा भरा जिसमें बच्चे खेलते थे, लेकिन हुआ क्या? उसमें जो था कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग पर्यावरण की डेफिनेशन समझेंगे कि आखिर पर्यावरण है क्या, ठीक। तो रवि ने पूछा तो सर ये क्या आता है? ये जो मैदान है ये सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। जब उस समय पर्यावरण की बात चली तो टीचर ने कहा हाँ, जो भी हमारे आसपास है वो सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। तो रवि ने पूछा क्या ये जो स्टूल है, ये जो कुर्सी है, ये जो मेज़ है, ये जो स्कूल है, मैदान है, बगल में जो नदी है, क्या ये सब पर्यावरण का हिस्सा है? तो टीचर ने कहा हाँ। ऐसा देखिए पर्यावरण का मतलब क्या होता है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, कोई भी जीवित प्राणी, उसके चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब देखिए प्रकृति पर्यावरण के दो टाइप से बताए गए, किसमें? ज्योग्राफी में, ठीक, क्लास 7 की ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी में। अब देखिए पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं दोस्तों। एक हो गया प्राकृतिक घटक और सेकंड हो गया मानव निर्मित, ठीक। एक हो गया नेचुरल और दूसरा कैसा हो गया? मानव निर्मित, जो कि मानव ने बनाया है। तो प्राकृतिक घटक में दोस्तों आता है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, ठीक। स्थलमंडल, जैवमंडल, जिसकी बात हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी में पहले ही कर लिया है। क्या क्या बात की थी? वायुमंडल जो है, वायुमंडल हमने पढ़ा था कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, ठीक, 5 परतों से बना है। और ये भी याद रखना इन जो परत है 5, जो वायुमंडल के 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ये तापमान के आधार पर डिवाइड किया गया है। होता क्या है, जब ऊपर जाओ है ना तो क्षोभ मंडल में तो तापमान घटता है, फिर समताप में समान रहता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, ऐसे जो है इसी हिसाब से वायुमंडल को जो है 5 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा भाग था हम लोगों ने पढ़ा था? एक था हमारा सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर, ठीक। एक्सोस्फेयर मतलब कितने थे? 1 2 3 4 5। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, ठीक, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें वायुमंडल पाया जाता है, सभी गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। सेकंड जो है वो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों क्या कि जो जितने भी हवाई जहाज है वो कहाँ पर उड़ते हैं? वो यहीं पर उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बादल कम रहते हैं और यहाँ का जो तापमान है वो समान रहता है, बादल एकदम नहीं रहते ना के बराबर।
फिर पढ़ा था हम लोगों ने मध्यमंडल या मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का मतलब क्या था दोस्तों, यहाँ पर जो है जितने भी उल्का पिंड आते हैं यहाँ पर घर्षण बल से जल जाते हैं, ठीक, पृथ्वी के। तो यही मेसोस्फीयर, अगर क्वेश्चन आ जाए किस मंडल में आकर, किस वायुमंडल के किस परत में आकर या किस भाग में आकर जितने भी उल्का पिंड है वो जल जाते हैं दोस्तों, तो याद रखना मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर। फिर उसके बाद थर्मोस्फीयर है ना, जितनी भी रेडियो एक्टिविटी होती है, जितनी भी संचार तरंगे जो होती हैं वो इसी मंडल से जो है आती हैं वापस पृथ्वी में। तो एक हो गया थर्मोस्फीयर, ठीक, इसी को हिंदी में कहते हैं आयन मंडल। उसके बाद एक्सोस्फीयर, ठीक, जिसको कहते हैं दोस्तों हम लोग क्या, बहिर्मंडल मंडल। और ये जो पूरा है दोस्तों कितने ऊपर तक फैला है, 1600 किलोमीटर, कितना, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये फैला है अपना वायुमंडल। फिर हम लोगों ने स्थल मंडल में पढ़ लिया था जितने भी महाद्वीप हैं 7, ठीक, कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सब अच्छे से पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने जल मंडल में दोस्तों क्या क्या पढ़ा था, जल मंडल में हालांकि हम लोगों ने महासागर के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से, सबसे बड़ा जो था पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर उसके बाद दोस्तों हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक, अंटार्कटिक, वो जो दक्षिण महासागर है, ये सब हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक। आई थिंक सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से क्लियर हैं। जिसे न क्लियर है वो क्या करे, जाके क्लास 6 की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हमारे चैनल में, वो लाइन से देख डाले, बहुत लंबे वीडियो नहीं है, वो आप लोग देख लोगे तो क्लास 7 जो है वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए उसको आप लोग देख लेना। तो इतना समझ में आया दोस्तों। घटक कौन कौन से, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक सिंपल सी बात है, जो अपने आप प्रकृति द्वारा बने हों, जैसे कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, ठीक। जल मंडल में नदी, ठीक, नदी हो गए जितने, ठीक, नदी हो गई, झीलें हो गई, ये सब जितने भी हैं, जितने भी प्राकृतिक झरने हैं, वाटरफॉल हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, जल मंडल में, प्राकृतिक। स्थल मंडल में भी, ठीक, पर्वत, पहाड़, मैदान, ठीक, ज्वालामुखी पर्वत, जितने भी ये सब किस में आ जाते हैं, स्थल मंडल में। जैवमंडल में दोस्तों, जैवमंडल हम लोगों ने बात की थी जहाँ पर वो सीमित क्षेत्र या वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर ये तीनों आकर मिलते हैं, मतलब कि जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, और जहाँ पर जो जीव है वो बिना किसी असुविधा के रहता है, मतलब सुविधापूर्वक रहता है, जहाँ जीने की सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं उसके ऊपर, ठीक, मतलब कि सारी कंडीशन मिलती हैं, वहीं पर जो है जैवमंडल होता है, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैवमंडल, जो कि हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। ये भी समझा था दोस्तों स्थल मंडल किससे बना है, किससे बना है दोस्तों, लिथोस्फीयर, मतलब लिथो का मतलब होता है चट्टान, और ये भी हमने बात की थी, जितने भी वर्ल्ड है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर, ठीक, फिर बायोस्फीयर, ये सब जो जितने भी शब्द हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक, ये सब किसके शब्द हैं दोस्तों, ग्रीक वर्ल्ड के। और जिसका अर्थ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एटमॉस का अर्थ वाष्प, लिथो का अर्थ है चट्टान, फिर उसके बाद दोस्तों हाइड्रो का अर्थ है जल, जो कि हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। आई थिंक ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, इतना क्लियर हो गया। अब फिर दोस्तों देखिए मानव निर्मित, भैया मानव जिसको बना दे, अब देखिए मानव से क्या बनता है, परिवार, वो भी क्या है, एक पर्यावरण, परिवार से समुदाय बन जाता है, वो भी मानव निर्मित, मानव ही तो बना रहा है। फिर उससे क्या होता है, धर्म बनता है, फिर शैक्षणिक संस्थान जितने हैं, ठीक, धार्मिक संस्थान, वो सब किस में आ जाता है, वो सब मानव निर्मित पर्यावरण में आ जाता है, जो कि आप लोग समझ चुके होंगे पहले ही। फिर देखिए दोस्तों पर्यावरण, देखिए उसमें प्राकृतिक में भी दो होते, एक होता है जीवी, एक अजीवी। जीवी में क्या होता है, हम लोग हो जाते हैं, ठीक, जंतु हो जाते हैं, पादप हो जाते हैं, ठीक, पादप, जंतु, ठीक, हम लोग भी तो पर्यावरण का हिस्सा है ना, जीवित हैं, ठीक। हालांकि हम लोगों ने भी जो बना दिया उसको मानव निर्मित कह दिया जाता है, क्योंकि वो पहले से नहीं थे, हम लोगों ने बनाया, हालांकि थे पहले से ही, लेकिन हम लोगों ने पर्यावरण में चेंज करके उसको नया रूप दे दिया है, ठीक, नया रूप दे दिया है। जैसे पेड़ को काट के तख्त बना दिए, मेज बना दिया, कुर्सी बना दी, तो कुल मिला के मानव निर्मित है वो प्राकृतिक, लेकिन हम लोगों ने उसका क्या किया है, उसको नया रूप दे दिया। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, मानव निर्मित पर्यावरण कहा जाता है, ठीक। प्राकृतिक में दोस्तों जीवीय, जैसे पादप एवं जंतु, पेड़ पौधे, जंतु। अजीवीय में स्थल हो गया, ठीक, जितने भी स्थल है, पर्वत पहाड़, पठार, मैदान, ठीक, जितने भी हैं ये सब किस में आ जाते हैं दोस्तों, अजीवीय में, ठीक, अजीवीय में। इतना क्लियर हो चुका। अब देखिए दोस्तों उत्पत्ति भी हम लोगों ने समझ ली, अब धीरे धीरे ये समझ लेते हैं वायुमंडल। एक बार इसका जो है फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन। वायुमंडल हम लोगों ने समझ लिया, 5 परतें पाई जाती हैं। ट्रोपोस्फीयर, ठीक, मतलब कि क्षोभ मंडल, फिर स्ट्रेटोस्फीयर मतलब कि समताप मंडल, फिर मेसोस्फीयर मध्यमंडल, थर्मोस्फीयर मतलब कि आयन मंडल, और उसके बाद एक्सोस्फीयर मतलब कि बहिर्मंडल, सबसे बाहर वाली परत। ये भी समझ लिया था किसमें क्या पाया जाता है। फिर दोस्तों देखिए एक चीज़ और आ जाता है कि सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी पाई जाती है, तो 78% दोस्तों नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि पेड़ पौधों की वृद्धि में काफ़ी सहायक होती है। सेकंड नंबर में कौन सी, ऑक्सीजन, ठीक,
और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। ठीक, उतना भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जिसने भी क्लास 6 की एनसीईआरटी देखी है, नहीं देखी है, तो जल्दी से क्विक रिवीजन हुआ जा रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए, इसमें एक वर्ड आया था पारितंत्र। क्या आया था दोस्तों? पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है। पारितंत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र आसपास का, ठीक, आसपास का, मानो मतलब कि जैसे कोई जीवीय घटक, जैसा हम लोग हैं जीवित प्राणी, अब उसका आसपास का घटक, या हम लोग ये भी कह सकते हैं ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक दूसरे से जो चीज़ें हैं, जो वहाँ के आसपास की चीज़ें हैं, वो एक दूसरे से परस्पर क्रियाएं करती हैं, वही कहलाता है पारितंत्र। ठीक, क्या कहलाता है? पारितंत्र। मतलब कि वह तंत्र जहाँ पर आसपास के लोग आपस में, ठीक, आसपास के लोग और उस भूमि के लोग, ठीक, या उस क्षेत्र के लोग आपस में परस्पर क्रियाएं करते हैं, वही कहलाता है पारितंत्र। और एनवायरनमेंट में हम लोगों ने समझ लिया था कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये समझ गए पारितंत्र का मतलब क्या हुआ। अब देखिए, जितने भी लोग हैं, जैसे कि पारितंत्र में क्या हो जाता है, जैसे कि अब देखिए परस्पर क्रिया कैसे करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे जो हैं ऑक्सीजन, पेड़ पौधे को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जीव जंतु और मानव के द्वारा उनको मिलता है। हम लोगों को चाहिए ऑक्सीजन, जो कि पेड़ पौधे द्वारा मिलता है। तो देखिए परस्पर क्रिया होगी। फिर उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे से क्या लेते हैं, फल लेते हैं, फल खाते हैं। ठीक, फल खाते हैं। उसके बाद जितने भी जीव जंतु हैं वो भी जो है प्रकृति पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधे है ना, या फिर जो खेतों से कुछ खाते हैं। फिर जितना मांसाहारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो जीव जंतु को खाते हैं। जो शाकाहारी होते हैं उनको खाते हैं। तो होता क्या है, वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, या एक दूसरे से क्रिया करते हैं, और एक दूसरे की जो एनर्जी है वो एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ करती है। ठीक, एक से दूसरे में, जैसे पेड़ से क्या मिला, हम लोगों ने फल लिया तो उसकी एनर्जी हम में आई। ठीक, या जो इतने भी जंतु इसमें आए, फिर जंतु को जो खाते हैं, मांसाहारी जो जंतु हैं, वो उनको खा के उनकी एनर्जी अपने में लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पारितंत्र वो जो पर्यावरण ऐसी जगह है जहाँ पर एक दूसरे से जितनी भी परस्पर क्रियाएँ हैं वो की जाती हैं। इतना दोस्तों क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों जो कल हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है हमारी पृथ्वी के अंदर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जितना भी जो कुछ हमने पढ़ाया है वो काफ़ी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो एक हिसाब से समझ लीजिए कि ये एक रिवीजन ही है। क्या है? रिवीजन। ठीक, रिवीजन चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण जो दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो डे है, वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, जो विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। याद रखना आप लोग। ठीक, 5 जून को। ठीक, या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखना। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है? तो एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द से। कौन सा शब्द? एनवायरोनियर। एनवायरोनियर से क्या हुई है? पर्यावरण शब्द की पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ किसका? एनवायरोनियर का अर्थ होता है पड़ोस। क्या होता है? पड़ोस। पड़ोस का मतलब ही क्या? हमारे आसपास का जितना भी क्षेत्र है सब पर्यावरण है। और हम जो क्रियाएं करते हैं वो पारितंत्र कहलाता है। जो हम लोग आपस में परस्पर क्रियाएं करते हैं पर्यावरण के अंदर, वो क्या कहलाता है दोस्तों? पारितंत्र कहलाता है। बस इतना था पार्यावरण और पारितंत्र की डेफिनेशन थी, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कहा गया, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। लोग मतलब जैसे हम ही, जितने भी लोग हैं वो पर्यावरण का हिस्सा है। स्थान, अब जितने भी है, सड़कें, गांव, जितने भी जो कुछ है हमारे आसपास, मोहल्ला, ठीक, बगल में हॉस्पिटल, जो भी है सब क्या है? स्कूल, वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। वस्तुएं, कोई भी चीज़ हो, वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास पाई जाती हैं, ठीक, मैदान, पार्क में झूले, ठीक, या जितने भी हैं जिम, जितने भी चीज़ें हैं, दुकानें, जो भी वस्तुएं हैं, सब क्या है दोस्तों? पर्यावरण का हिस्सा है। और एवं प्रकृति में क्या हो जाता है? ठीक, जैसे नदी हो गए, नाले हो गए, ठीक, नदी, नाले, हालांकि नाले जो है वो मानव निर्मित आ गया। नदी, नाले, पार्क, ठीक, तालाब, ये सब जितने भी चीज़ें हैं सब किस में आ जाते हैं दोस्तों? पर्यावरण में आ जाते हैं। ठीक, पर्यावरण में आ जाते हैं पेड़ पौधे। तो ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। बस इतना सा था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। जो इंपॉर्टेंट था आप लोग ये सब एक हिसाब से समझ लीजिए। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसी का रिवीजन है, उसी को थोड़ा सा इसमें बस क्या ऐड कर दिया गया है? पर्यावरण ऐड कर दिया गया है, और पारितंत्र जो है 2 शब्द ऐड कर दिए गए हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है। कल का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारी पृथ्वी के अंदर। तो कल आप लोगों को इस क्लास में ज़रूर बने रहना है, कल आना जरूर है। ठीक,
कल हम अपना लेक्चर डालेंगे, ठीक। कल लेक्चर डालेंगे किसका, इसका जो सेकंड चैप्टर है उसका। और टोटल इसमें 10 चैप्टर है दोस्तों, याद रखना। टोटल कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर हैं। एक एक करके हम लोग सब अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और आप लोग चैनल में बने रहना, जो भी नया है उसको सब्सक्राइब कर देना। और अगर लेक्चर सही लगा हो, ठीक, सही लगा हो, ये जो क्लास सही लगी हो तो इसको आप लोग शेयर कर देना, जिससे कि हम लोगों की जो रीच है वो और लोगों तक पहुँचे। और पॉलिटी की जो क्लास है वो भी कल दोस्तों पढ़ जाएगी, ठीक। पॉलिटी का जो वीडियो है किससे हम लोग पढ़ा रहे हैं, लक्ष्मीकांत, जो कि यूपीएससी के लिए बाइबल कहा जाती है, ठीक। हर एग्जाम के लिए उसको बाइबल कहा जाता है। उसके जो वीडियो हैं कल से डेली पढ़ेंगे आप लोग, जो है उसको भी ज़रूर देखना। काफ़ी अच्छे से जो चीज़ें हैं क्लियर की जा रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है ना। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से ख्याल रखिए अपना, ठीक। और आसपास जो लोग हैं उसकी मदद कीजिए, है ना। और पढ़ाई जो है, एक चीज़ याद रखना, पढ़ाई जो है हम लोगों को स्मार्ट वे में करना है, ठीक। वही ज़्यादातर पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक। कि जितनी भी मतलब कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी प्रेफर करना है। और जितनी भी चीज़ें हैं कुछ भी और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना ही पढ़ लो, इसी को 3-4 बार पढ़ लो, बहुत है, काफ़ी है, ठीक। जितना भी आना होगा इससे आ जाएगा, ठीक। वरना यूपीएससी है, वो कहीं से भी दे देगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक। और लाना कितना होता है, मुश्किल तो 50% लाना है, ठीक। 50% के लिए इतना काफ़ी है, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, आप लोग इसका रिवीजन कर लेना, सॉल्व नोट्स जरूर बनाइए, आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, या तो जो पहले से कर चुके हैं काफ़ी, या किसी का बैकग्राउंड ऐसा रहा हो, या मतलब कि बैकग्राउंड मतलब कि मान लीजिए कोई आईआईटी वाला है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वहाँ कस के लिखना पड़ता है, इसलिए कि वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते लिखने की। लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा होगा वो भी करते हैं। लेकिन जो बहुत पहले से कर चुका है, या तो वो देखिए कुछ लोग हैं जो मान लीजिए कि झूठ बोल रहे हैं या झूठ नहीं भी बोल रहे हैं, तो वो लोग पहले इतना कर चुके हैं तो उनको लगता है नॉर्मल है, बिना हम लोग आंसर राइटिंग किए भी डायरेक्ट लिखेंगे। और ऐसा भी होता भी है, बहुत से जो लोग डायरेक्ट जो है एग्जाम में लिखते हैं और पास हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि वो लोग काफ़ी कुछ पहले जो है प्रैक्टिस किसी ना किसी फील्ड में कर चुके होते हैं, इसलिए उनको ईजी लगता है। लेकिन जिसको शुरुआत करनी पड़ती है उसके लिए टफ होता ही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर आना है, ठीक। कल जो हमारा चैप्टर होगा वो स्टार्ट होगा हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक। हमारी पृथ्वी के अंदर, उसमें हम लोग हर एक चीज़ देखेंगे, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कितनी परत है, ये भी देखेंगे। परत से याद आया दोस्तों, ये जो स्थल मंडल वाला भाग है, याद रखना ये किससे बना है, क्रस्ट से बना है, क्रस्ट से बना है, ठीक। किससे बना है, क्रस्ट से बना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्रस्ट से बना है, ठीक। याद रखना ऊपरी जो परत है किससे बना है, क्रस्ट से बना है, जिसको हम लोग कहते हैं भूपर्वती। और ये मिट्टी की पतली परत से ढकी हुई है, इसी को हम लोग कहते हैं स्थलमंडल, ठीक। जो कि एनसीईआरटी में बताया गया। और कल वाले चैप्टर में ये चीज़ हम लोग काफ़ी विस्तृत से देखेंगे, विस्तृत मतलब कि विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।